दोस्तों, आप सभी तो जानते ही होंगे कि हैकिंग क्या होती है। हैकिंग के कारण हर साल कई सारी कंपनीज और लोगों को लाखों करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ता है। आज इंटरनेट की दुनिया में कोई भी हैकिंग करना सीख सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत आज से नहीं हुई। हैकिंग को फेमस करने के पीछे कुछ खतरनाक हैकर्स का हाथ है, जिनकी कहानी सुनकर लोगों की हैकिंग में दिलचस्पी बढ़ने लगी। इस वीडियो में अमेरिका के मिलिट्री में घुसकर परमाणु युद्ध शुरू करने से लेके नासा में घुसकर एलियंस की तस्वीर लीक करने का दावा तक करने वाले 5 ऐसे हैकर्स की ओर नजर डालेंगे जिन्होंने बड़े बड़ों की हालत खराब कर दी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस लिस्ट में एक ऐसा हैकर भी मौजूद है जिसकी पहचान कभी भी नहीं हो सकी। नंबर 5, जॉनथन जेम्स। सिर्फ 15 साल की उम्र में जॉनथन जेम्स नामक इस लड़के ने हर वो चीज़ हैक करके दिखाया जो इसके सामने आई। जेम्स ने हैकिंग की शुरुआत अपने स्कूल से करी, जहां उसने अपने स्कूल के कंप्यूटर से स्कूल के सभी डेटाबेस को हैक कर लिया था। जेम्स ने अमेरिका की डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी को भी हैक कर लिया था, जिसका काम अमेरिका को परमाणु हथियार से बचाने का होता है। वे केवल यहीं तक नहीं रुका और अपनी हैकिंग के जादू की मदद से नासा के कंप्यूटर सिस्टम में भी घुसने में कामयाब हो गया। जेम्स ने नासा के 11 करोड़ 90 लाख रुपए के सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के फिजिकल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है। जेम्स ने नासा के इतने महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर में हाथ मारा था कि नासा ने डर कर 3 हफ्ते तक अपने कंप्यूटर सिस्टम को बंद कर दिया, जिसके कारण उन्हें 30 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। साल 2000 में जेम्स को अरेस्ट कर लिया गया और जब तक वो 18 साल का ना हो जाए तब तक उसे इंटरनेट को इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई। नंबर 4, केविन मिटनिक। दुनिया में मौजूद ढेरों हैकर्स केविन मिटनिक को इंस्पिरेशन के रूप में देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि केविन ने 1990 के दौरान में ही बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे नोकिया, मोटोरोला और आईबीएम के सिस्टम को हैक करने में कामयाब हो गए थे। लेकिन 1993 में पैसिफिक बेल नामक टेलीफोन सर्विस कंपनी में बार बार हैक करने के कारण एफबीआई को उन पर शक होने लगा और 1995 में आखिरकार केविन को पकड़ लिया गया, जहां उन्हें 5 साल की सजा हुई। केविन को इतना खतरनाक माना गया था कि जज ने उन्हें 8 महीनों तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहने का आदेश दे दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर केविन को नॉर्मल जेल में रखा गया और टेलीफोन से बात करने की इजाज़त दे दी गई तो वे केवल कुछ कोड्स को अपने मुंह से बोल के ही परमाणु युद्ध शुरू करवा सकता है। लेकिन आज की तारीख में केविन मिटनिक पूरी तरह से बदल गए हैं और आज वे उन बड़ी बड़ी कंपनीज में साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में काम करते हैं, जिन्हें उन्होंने एक समय में अपना शिकार बनाया था। नंबर 3, यान क्रिसलर। आप सभी ये बात मानेंगे कि पासवर्ड से ज़्यादा सुरक्षित फिंगरप्रिंट की सुविधा है, लेकिन जब आप यान क्रिसलर नामक इस हैकर के बारे में सुनेंगे तो आपकी सोच बदल जाएगी, क्योंकि इस हैकर ने सबको हैरान कर दिया जब इसने फिंगरप्रिंट को हैक करके दिखाया। यान क्रिसलर ने सीधा जर्मन के डिफेंस मिनिस्टर के फिंगरप्रिंट को हैक करके दिखाया। उन्होंने कहा कि इंटरनेट पे उन्हें डिफेंस मिनिस्टर के कुछ हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें मिली, जिसकी मदद से वे उनके फिंगरप्रिंट की एग्जैक्ट कॉपी बनाने में सफल रहे। अब आप सोच ही सकते हैं कि अगर किसी देश के डिफेंस मिनिस्टर के फिंगरप्रिंट्स मिल जाए तो किसी भी तरह के युद्ध को शुरू किया जा सकता है। सिर्फ ये ही नहीं, साल 2013 में जब एप्पल का आईफोन 5s रिलीज हुआ तो रिलीज के सिर्फ 24 घंटे में ही उन्होंने एप्पल के थंबप्रिंट वेरिफिकेशन को हरा दिया और उसे हैक करके यह बताया कि फिंगरप्रिंट की सुविधा इतनी भी सुरक्षित नहीं जितना लोग उसे समझते हैं। नंबर 2, गैरी मैकिनन। ब्रिटेन के रहने वाले गैरी मैकिनन को दुनिया का सबसे खतरनाक हैकर माना जाता है। साल 2002 की शुरुआत में उन्होंने अमेरिका के 97 मिलिट्री और इंटेलिजेंस सिस्टम को हैक करके दिखाया। वे 13 महीने तक अमेरिकी मिलिट्री को हैक करते रहे और उन्हें पकड़ना नामुमकिन सा लगता था। एक बार तो उन्होंने एक साथ 2000 कंप्यूटर को बंद कर दिया था और कई सारे हथियारों की महत्वपूर्ण फाइल्स को डिलीट कर दी थी। एक हैक के दौरान वे सीधे यूएस मिलिट्री की वेबसाइट में घुस गए और उसे हैक करके उनके फ्रंट पेज पे एक मैसेज लिखा कि तुम्हारी सिक्योरिटी बिल्कुल बेकार है। ब्रिटेन के होते हुए भी अमेरिका को इतना परेशान करने के पीछे का कारण उन्होंने यह बताया कि अमेरिका एलियन से जुड़ी खबरें दुनिया से छुपाता है। गैरी का मकसद यूएफओ से जुड़ी जानकारियों को निकालने का था। उनका दावा था कि नासा की वेबसाइट को हैक करके उन्हें कुछ रहस्यमय स्पेसशिप्स की तस्वीरें मिली थी। सिर्फ ये ही नहीं, गैरी ने दावा किया कि उन्हें वैज्ञानिकों के नाम की एक लिस्ट भी मिली थी जो यूएफओ पे काम कर रहे थे। साथ ही उन्हें नासा के एक सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम सोलर वार्डन की कुछ डिटेल्स भी मिली थी। साल 2003 में उन्हें आखिरकार पकड़ लिया गया, लेकिन कुछ समय तक सजा काटने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा उन्हें बचा लिया गया। नंबर 1, अस्त्र।
यह व्यक्ति हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे इसलिए है क्योंकि इसकी कभी भी ठीक से पहचान नहीं हो सकी। इस हैकर का नाम अस्त्र था, जो कि एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है हथियार। अपने नाम का ध्यान रखते हुए इस व्यक्ति ने साल 2008 में फ्रेंच मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर को हैक करके महत्वपूर्ण और खतरनाक हथियारों की इंफॉर्मेशन को चुराने का आरोप लगा। ग्रीक ऑफिशियल्स का कहना था कि अस्त्र ने करीब 2520 करोड़ रुपए का नुकसान फ्रेंच मिलिट्री को पहुंचाया था। केवल ये ही नहीं, अस्त्र का दावा था कि उसके पास भारत, इजिप्ट और फ्रांस के मिलिट्री जेट्स की इंफॉर्मेशन भी थी, जिसे वे कुछ पैसों के लिए किसी को भी बेचने को तैयार था। कुछ लोगों का मानना था कि साल 2009 में उसे एथेंस में पकड़ लिया गया था। पुलिस ने कभी भी इस व्यक्ति की आइडेंटिटी को नहीं बताया और केवल इतना ही पता चल सका कि अस्त्र 58 साल का एक ग्रीक मैथमेटिशियन है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इन सभी जानकारियों की पुष्टि कभी भी ठीक से नहीं हो सकी और अस्त्र की असली पहचान एक रहस्य ही रह गई। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।